ते दिव्य ध्वनिर्भवति, आपकी दिव्य ध्वनि होती है। कैसी होती है? तो स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ, स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग, वर्ग 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनमें से 3 को वर्ग कहते हैं और जो चौथा है उसको अपवर्ग कहते हैं। जो वर्ग से अपगत है, इन 3 से अलग है, वो मोक्ष। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष गमन का जो मार्ग है उसका विमार्गण इष्ट, विमार्गण करने में जो इष्ट है, अर्थात जो स्वर्ग और मोक्ष जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। विमार्गणा का अर्थ होता है खोज करना, अन्वेषण करना, अनुसंधान करना। उन ढूंढने वालों के लिए इष्ट, दिव्य ध्वनि इष्ट है। तो स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष जाने का मार्ग जो विमार्गणा कर रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनके लिए दिव्य ध्वनि इष्ट है। और सद्धर्म तत्व, सद्धर्म तत्व का अर्थ होता है सच्चे धर्म का तत्व यानी मर्म, सार, स्वरूप। सच्चे धर्म के मर्म का कथन करने के लिए भगवान के वचन एक पटु, एकमात्र भगवान की वाणी ही पटु है सच्चे धर्म का मार्ग बताने में। और बताती किसको है? सच्चे धर्म का मार्ग जिनवाणी किसको बताती है? अपने भक्तों को। इसमें लिखा है त्रिलोक्या, तीनों जगत को। बताने में कोई कमी नहीं है, अपनाने में कमी हो सकती है। जिनवाणी बताती सबको है कि ये कल्याण का मार्ग है, फिर सामने वाला अपना सके या ना अपना सके वो उसके ऊपर है। तो तीनों जगत को सच्चे धर्म का मर्म बताने में जो एक पटु अकेली कुशल है। और कैसी है दिव्य ध्वनि? तो आचार्य कहते हैं विशदार्थ सर्वभाषा स्वभाव परिणाम गुणैहि, गुणैहि को बहुवचन में लिया है। देखिए कितनी अजीब बात है। विशदार्थ, ये एक शब्द हुआ। विशद का अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थ का अर्थ अपन जानते ही हैं, मीनिंग, अभिप्राय। स्पष्ट अभिप्राय वाली होती है दिव्य ध्वनि। अभी जैसे अपन कुछ बोलते हैं तो समझने में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दिव्य ध्वनि सुनने वालों के अंदर स्पष्ट अर्थ ही जाएगा, कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। तो विशद अर्थ, भगवान की वाणी विशद अर्थ से युक्त होती है। और कैसी होती है? सर्वभाषा स्वभाव परिणाम, सर्वभाषा रूप परिणमन का स्वभाव उस दिव्य ध्वनि में होता है। निमित्त मिल जाए तो परिवर्तन हो जाता है, और मिलता ही है वहाँ पर निमित्त। जब भगवान की दिव्य ध्वनि होती है तो 14 देवातिशयों में एक अतिशय है सार्वार्ध मागधी भाषा। तो उस अतिशय से क्या होता है कि वो जो मागध देव होते हैं, वो दिव्य ध्वनि जब भगवान की प्रस्फुटित होती है तब वो श्रोताओं के कर्णपुटों में उस दिव्य ध्वनि को उनकी भाषाओं में रूपांतरित कर देते हैं। देवलोक करते हैं वो। वहाँ पर 700 लघु भाषाएं, 18 महाभाषाओं में वो एक दिव्य ध्वनि ट्रांसलेट होकर सबको सुनाई देती है। ऐसा कोई कंप्यूटर अभी तक बना नहीं है जिसमें इतनी सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए। तो ये भी उसका एक स्वभाव होता है। और गुण, अब गुण शब्द का जो प्रयोग है वहाँ पर, तो दिव्य ध्वनि में अन्य भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे वो एक गंभीर नाद रूप होती है दिव्य ध्वनि, मेघ गर्जना जैसी होती है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। और जैसे मेघ की ध्वनि को सुनकर मयूर झूम उठते हैं, बिजली कड़कती है तो मोर ट्याव ट्याव चालू कर देते हैं, ऐसे ही जब दिव्य ध्वनि खिरती है तब भव्य जीव रूपी मयूर आह्लादित हो जाते हैं।